से बंगाल सरकार और टीएमसी के नेता ये दावा कर रहे थे कि ममता सरकार के एक्शन में कोई कमी नहीं थी। पुलिस ने तो तुरंत आरोपी को पकड़ भी लिया और जांच भी तेजी से चल रही थी। लेकिन आज जब कलकत्ता में डॉक्टरों से दरिंदगी का केस देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा तो ममता सरकार के सभी दावे एक्सपोज हो गए और कोर्ट ने गंभीर सवालों की झड़ी लगा दी। और व्यूअर्स, ये अपने आप में बहुत गंभीर है। कोर्ट ने पूछा कि इस्तीफा देने के बाद प्रिंसिपल को दूसरे अस्पताल का जिम्मा क्यों दिया गया, एफआईआर फाइल करने में घंटों की देरी क्यों हुई और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद उपद्रवी अस्पताल के भीतर कैसे पहुंच गए और वहां तोड़फोड़ कैसे हो गई, कोलकाता पुलिस क्या कर रही थी। लेकिन एक मुद्दा और है, महाराष्ट्र के बदलापुर में नर्सरी में पढ़ने वाली मासूम बच्चियों के साथ छेड़छाड़ के बाद लोगों में भारी गुस्सा है, आक्रोश है और इस मामले में आरोपी स्कूल का ही स्वीपर है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और महाराष्ट्र सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया है और फास्ट ट्रैक में भेज भी दिया है, यानी तत्काल प्रभाव से एक्शन हुआ है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, कोलकाता केस में किसी बड़े राज पर पर्दा डालने की क्या कोशिश हुई है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सुप्रीम फटकार, बैकफुट पर सरकार। एफआईआर दर्ज करने में अस्पताल ने देरी की, परिवार को नहीं अस्पताल को एफआईआर करानी थी। बंगाल सरकार प्रिंसिपल का क्या करेगी? प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की। इस्तीफा देने के बाद प्रिंसिपल को दूसरे अस्पताल का जिम्मा क्यों मिला? परिजनों को शव देखने की अनुमति कई घंटों बाद दी गई। उपद्रव को राज्य सरकार क्यों नहीं संभाल पाई? प्रिंसिपल और बोर्ड अस्पताल में क्या कर रहे थे? कोलकाता केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार और वहां पुलिस पर तीखे सवाल और टिप्पणियों की झड़ी लगा दी। पश्चिम बंगाल की जिस घटना को लेकर आज पूरा देश और आक्रोशित भी है, उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने जो सवाल किए हैं, सरकार चलाने वालों की उठे हुए गंभीर सवाल है। घटना, फिर घटना का संवेदनहीन बचाव, उसके बाद जिस निर्ममता के साथ सबूतों का नष्ट होना। तृणमूल कांग्रेस की सरकार अपराधियों को संरक्षण और पोषण देने में तो लगी हुई है। ये सरकार और सरकार की सीट, इस पे किसी को कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये सरकार अपने रवैया में ये साफ कर दे चुके हैं, ये अपराधी को बचाने की कोशिश करते हैं। इस बीच न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में पीड़ित के माता पिता ने भी गंभीर सवाल उठाए हैं। पूरा से पूरा डिपार्टमेंट को ही दायी कर रहा है पहले से ही। ये इतना बड़ा घटना घट गया, प्रिंसिपल हमसे बात भी नहीं किया। ये तो पहले से डिपार्टमेंट के तो हम पहले से ही इसके बारे में मैंने संदेह कर रहा है। सरकार का ऊपर हमारा भरोसा है और सीबीआई के ऊपर तो आस्था रख रहा है। लेकिन आज एक और बड़ी घटना हुई है। राहुल गांधी से आज जब कोलकाता की घटना पर मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने इसे ध्यान भटकाने की कोशिश बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा अपने स्ट्राइक एंड करने, एज ओलोपी आप देखिए भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ सर। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। अब बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी का ये रवैया शर्मनाक है। उधर महाराष्ट्र के बदलापुर में एक स्कूल में नर्सरी में पढ़ने वाली 2 बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई। इस मामले में आरोपी स्कूल का ही स्वीपर है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन घटना को लेकर लोगों में जबरदस्त रोष है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने जांच के लिए एसआईटी बनाकर मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कोलकाता केस में किसी बड़े राज पर पर्दा डालने की चाल चली गई है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सुप्रीम फटकार, बैकफुट पर सरकार। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आज सुप्रीम कोर्ट में
क्या कुछ हुआ है, ममता सरकार को सुप्रीम फटकार का विश्लेषण मैं आपको एक एक करके आज बताऊंगा कि कितनी फटकार पड़ी है ममता बनर्जी की सरकार को। फटकार नंबर 1, इस्तीफा देने के बाद प्रिंसिपल को दूसरे अस्पताल का जिम्मा क्यों दिया गया। आर पार में हमने यह सवाल उठाया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी सवाल को उठाया है। फटकार नंबर 2, राज्य सरकार अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में कैसे नहीं संभाल पाई, कोलकाता पुलिस क्या कर रही थी, यह सवाल इसी कार्यक्रम में हमने उठाया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया है और फटकार लगाई है। फटकार नंबर 3, घटना को प्रिंसिपल ने आत्महत्या बताने की कोशिश की, माता पिता को शव दिखाने में देरी की गई, यह सवाल आर पार में हमने भी उठाया था और आज सुप्रीम कोर्ट भी इस पर फटकार लगा रहा है। और फटकार नंबर 4, पहली एफआईआर अस्पताल ने क्यों नहीं कराई, पहली एफआईआर लड़की के पिता को क्यों करवानी पड़ी। एफआईआर रात 11:45 पे होती है, वो भी अंतिम संस्कार के 3 घंटे बाद। यह शर्मनाक है और ममता बनर्जी की सरकार इसको डिफेंड कर रही है। कपिल सिब्बल वहां खड़े होकर डिफेंड कर रहे हैं, सीनियर कांग्रेस के नेता, राज्यसभा सांसद, वो डिफेंड कर रहे हैं और राहुल गांधी कहते हैं कि इस पे सवाल मत पूछो, मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूं। सोचिए क्या आलम है। और बड़ा सवाल आज का यही है, क्या कोई बड़ा राज छुपाने की कोशिश हुई है जिसके चक्कर में सरकार की कलाई खुल गई है। आज